को शोकेस किया। विमेन राइटर्स और आर्टिस्ट ने अपने वर्क्स के थ्रू अपने टैलेंट्स को डिस्प्ले किया और सोसाइटी में विमेन के रोल के ऊपर डिस्कशंस को प्रोवोक किया। लेकिन सोसाइटी में विमेन के इक्वल राइट्स और स्टेटस अभी भी लिमिटेड थे और उनका मेजर रोल डोमेस्टिक लाइफ में ही रिस्ट्रिक्टेड था। विमेन के एस्पिरेशंस और आइडियाज अभी भी कंप्लीटली सोसाइटी के रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस से फ्री नहीं हो पाए थे। डिबेट्स विद इन क्रिश्चियनिटी। रेनेसांस के टाइम पर क्रिश्चियनिटी में भी बहुत सारे डिबेट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू हुए जो रिलीजियस बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस को चैलेंज करते थे। रेनेसांस के टाइम पर क्रिश्चियनिटी के अंदर रिफॉर्म और ऑपोजिशन का फेज भी देखा गया। यह दौरान कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट चर्चेस के बीच में थियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स और डिबेट्स होने लगे जो आगे चलकर रिफॉर्मेशन मूवमेंट का कारण बने। क्रिश्चियनिटी के अंदर के ये कॉन्फ्लिक्ट्स और चेंजेस सोसाइटी और इंडिविजुअल्स के रिलीजियस लाइफ को भी इम्पैक्ट करने लगे। प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स के बीच थियोलॉजिकल डिबेट्स होते रहे जो लेटर रिफॉर्मेशन को जन्म देते हैं। मार्टिन लूथर जैसे प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स ने चर्च के कुछ प्रैक्टिसेस और रिलीजियस टीचिंग्स को ओपनली क्वेश्चन किया। उनका मानना था कि लोग खुद रिलीजियस टेक्स्ट्स पढ़ें और उन्हें समझने की कोशिश करें बिना किसी अथॉरिटेटिव चर्च के डोमिनेशन के। मार्टिन लूथर ने चर्च के टीचिंग्स को अपोज करना शुरू किया और इन कॉन्फ्लिक्ट्स ने क्रिश्चियनिटी में डिविजन्स क्रिएट किए। मार्टिन लूथर जैसे रिफॉर्मर्स ने चर्च की अथॉरिटी को चैलेंज किया और लोगों को इनकरेज किया कि वो खुद रिलीजियस टेक्स्ट्स को पढ़ने और समझने की कोशिश करें। मार्टिन लूथर का काम क्रिश्चियनिटी में एक बड़े चेंज का रीजन बना क्योंकि उन्होंने रिलीजियस सेल्फ इंटरप्रिटेशन और इंडिविजुअल फेथ का एम्फेसिस किया। मार्टिन लूथर और उनके फॉलोअर्स जो प्रोटेस्टेंट्स कहलाए चाहते थे कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस में फ्रीडम और अंडरस्टैंडिंग हो और लोगों को चर्च के डोमिनेशन से आजादी मिले। यह रिफॉर्मेशन की एक मेजर कॉज बना और इससे यूरोप में रिलीजियस बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस में काफी बड़े बदलाव आए। The 16th and 17th centuries। 16th और 17th centuries में रेनेसांस के आइडियाज और भी ज्यादा यूरोप के अलग अलग पार्ट्स में स्प्रेड होने लगे। 16th और 17th centuries का टाइम रेनेसांस आइडियाज का पूरे यूरोप में वाइड स्प्रेड डिफ्यूजन का टाइम था। ये आइडियाज सिर्फ इटली तक लिमिटेड नहीं रहे बल्कि स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड तक स्प्रेड हो गए। इस पीरियड में साइंटिफिक डिस्कवरीज और जियोग्राफिकल एक्सप्लोरेशंस भी हुई जो नए नए कॉन्टिनेंट्स और ट्रेड रूट्स डिस्कवर करने में हेल्पफुल रही। ये सेंचुरीज में साइंटिफिक और जियोग्राफिकल डिस्कवरीज भी होने लगी, जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर किया और वास्को दा गामा ने इंडिया के लिए सी राउट फाइंड किया। क्रिस्टोफर कोलंबस ने सी रूट फॉलो करके 1492 में अमेरिका को डिस्कवर किया और वास्को दा गामा ने 1498 में सी रूट से इंडिया के लिए पहला डायरेक्ट रूट डिस्कवर किया। इन डिस्कवरीज ने यूरोप के पर्सपेक्टिव्स और ट्रेड अपॉर्चुनिटीज को ब्रॉडन किया और नए नए प्लेसेस और कल्चर्स को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया गया। द कोपर्निकन रेवोल्यूशन। इस टाइम पीरियड का एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट था कोपर्निकन रेवोल्यूशन, जो निकोलस कोपर्निकस के आइडियाज के अराउंड डेवलप हुआ। इस टाइम पीरियड में निकोलस कोपर्निकस ने हीलियोसेंट्रिक थ्योरी प्रपोज की जो बताता था कि सन यूनिवर्स के सेंटर में है और अर्थ और बाकी प्लैनेट्स उसके आसपास घूमते हैं। पहले जियोसेंट्रिक मॉडल पॉपुलर था जो कहता था कि अर्थ यूनिवर्स का सेंटर है। कोपर्निकन रेवोल्यूशन एक ऐसा मूवमेंट था जिसने एंशिएंट बिलीफ्स को चैलेंज किया और यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को नए तरीके से डिफाइन किया। कोपर्निकस ने हीलियोसेंट्रिक मॉडल प्रपोज किया, यानी सन को यूनिवर्स का सेंटर माना और अर्थ को एक प्लैनेट जो उसके अराउंड घूमता है। हीलियोसेंट्रिक मॉडल ने ट्रेडिशनल बिलीफ्स को साइंटिफिकली चैलेंज किया और यह थ्योरी मॉडर्न साइंस के लिए एक माइलस्टोन साबित हुई। गैलीलियो और केपलर जैसे साइंटिस्ट्स ने कोपर्निकस के थ्योरी को फर्दर एक्सप्लोर किया और अपने डिस्कवरीज के साथ साइंस और एस्ट्रोनॉमी में नए डेवलपमेंट्स लाए जो लेटर साइंटिफिक रेवोल्यूशन का बेस बन गए। रीडिंग द यूनिवर्स। ये डिस्कवरीज और थ्योरीज ने यूनिवर्स को नए तरीके से समझना और इंटरप्रेट करना पॉसिबल बनाया। कोपर्निकन रेवोल्यूशन और गैलीलियो, केपलर जैसे साइंटिस्ट्स के काम से यूनिवर्स और प्लैनेटरी मोशन को नए तरीके से समझना पॉसिबल हुआ। इन डिस्कवरीज और थ्योरीज ने इंसान के अंडरस्टैंडिंग और बिलीफ्स में बहुत बड़े बदलाव लाए और मॉडर्न साइंस के फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाया। गैलीलियो और केपलर ने एस्ट्रोनॉमी और प्लैनेटरी मोशन को और आगे एक्सप्लेन किया और मॉडर्न साइंस के फाउंडेशंस रखे। गैलीलियो ने टेलीस्कोप का इन्वेंशन किया और उन्होंने प्लैनेट्स और स्टार्स का क्लोज ऑब्जर्वेशन किया। केपलर ने प्लैनेटरी मोशन के लॉज दिए जो बताते हैं कि प्लैनेट सन के आसपास एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। ये डिस्कवरीज एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स में नए कॉन्सेप्ट्स लेकर आए और मॉडर्न साइंस के स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने में बहुत हेल्पफुल रहे। वॉज देयर यूरोपियन रेनेसांस इन द 14th century? अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में यूरोप में 14th century में रेनेसांस हुआ था? कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि रेनेसांस एक ग्रेजुअल प्रोसेस था जो 14th century में स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे प्रोग्रेस किया और लेटर सेंचुरीज में फुल फॉर्म में दिखाई दिया।
लेकिन बाकी हिस्टोरियंस कहते हैं कि रेनेसांस एक कंटिन्यूअस एवोल्यूशन था, यानी एक प्रोसेस था जो टाइम के साथ यूरोप में कल्चरल और इंटेलेक्चुअल लाइफ में चेंजेस लेकर आया। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि रेनेसांस एक ग्रेजुअल प्रोसेस था और इसका स्टार्ट 14th सेंचुरी से कंसिडर किया जा सकता है। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि 14th सेंचुरी से ही रेनेसांस का स्टार्ट हो गया था, लेकिन यह हिस्टोरियंस कहते हैं कि 14th सेंचुरी से ही रेनेसांस का स्टार्ट हो गया था, लेकिन यह कल्चरल चेंजेस और नए आइडियाज धीरे धीरे डेवलप हुए और पूरी तरह मैच्योर होने में टाइम लगा। बाकी हिस्टोरियंस का आर्ग्यूमेंट है कि रेनेसांस एक सडन चेंज नहीं था, बल्कि धीरे धीरे सोसाइटी में इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा था, जो आगे चलकर एक फुल स्केल रेनेसांस बना। इस चैप्टर का मेन लेसन यह है कि चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन यूरोप के कल्चरल और इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग के टाइम को रिप्रेजेंट करता है। इस चैप्टर में रेनेसांस के आइडियाज और उनका यूरोप और मॉडर्न वर्ल्ड पर क्या इम्पैक्ट पड़ा उसका डिटेल्ड डिस्कशन है। ये एक रीबर्थ का टाइम था जिसमें आर्ट, साइंस और फिलॉसफी में नए कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज आए और नए नए इंटेलेक्चुअल और कल्चरल आइडियाज सोसाइटी में स्प्रेड हुए। यह रेनेसांस का टाइम था जिसमें क्रिएटिविटी और नॉलेज का एक्सप्लोजन हुआ और नए आइडियाज को प्रमोट किया गया। यह पीरियड एक इंटेलेक्चुअल और सोशल रेवोल्यूशन बन गया जो ह्यूमन कैपेबिलिटीज और अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करता था, और इसने पूरे यूरोप में नए थॉट्स और आइडियाज को सोसाइटी में डीपली एम्बेड किया। यही था चैप्टर 7, चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन का एक्सप्लेन